2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज में हम इस समय मौजूद हैं और प्रयागराज का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है वो क्या सोच रहा है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस समय हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक भाइयों के मन में। और फिर हम लोग तो सूफी संत लोग हैं, तो जब संत हमारा मुख्यमंत्री है तो सूफी तो शुरू से संत के साथ है। सूफी संत की तो जोड़ी ही रही है। एक वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सूफियों को इकट्ठा किया था, तो सूफी तो अमन चाहते हैं हिंदुस्तान में। अमन के साथ साथ विकास की भी बात है। विकास की क्या स्थिति, आप लोगों की जो योजनाएं आप लोगों तक पहुंची? कुछ और लोग हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए क्या है इस समय आप लोगों के मन में? 24 का चुनाव आ रहा है पास में। साहब चुनाव आ रहा है, यही मन में है कि हमारी सरकार जो है इससे बेहतर, हम इतनी बड़ी उम्र हो गई और नहीं पाया, हम सब चीज के सुविधा पा रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है सुविधाएं आप लोग? गल्ला मिल रहा साहब, रोड मिल रहा है चलने का, गैस चूल्हा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, और बस बुढ़ाई का कोई पेंसिल उनसी नहीं मिल रही है साहब, और कुछ नहीं है। अच्छा, और हम क्या, सारे सुविधाएं मिल रही है। कानून व्यवस्था पर आप लोग संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था पर संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हमारे मुसलमान बिरादरी जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये मुसलमान के ऊपर ज़्यादातर गौर नहीं करते। मुसलमान हमारे बहुत गरीब है और गरीब के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी कमज़ोर है, और उनको शिक्षा का प्रभाव दिया जाए और उनके साथ साथ उनको नौकरी भी दी जाए। बस और कुछ नहीं कहेंगे जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी का? जी, मैं अफजाल अहमद, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी। जी। इस सरकार में सबसे पहली बात तो ये है कि कानून व्यवस्था जो सपा के समय में थी उससे लाख गुना बेहतर है कि कोई भी आदमी किसी का शोषण नहीं कर पा रहा है। विकास की योजनाएं भी सामान्य रूप से सबके लिए चल रही हैं। जो हिंदुओं को मिल रहा है वही मोहम्मद को मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास आप लोगों को दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में और खासकर कम्युनिटी में? हाँ हुआ। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जी। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अब हम तो किसान सम्मान निधि लेते हैं। अच्छा, वो मिल रही है। जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी इसी इलाके की हैं और इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या सोच रहे हैं आप लोग 2024 को लेकर के? देखिए 2024 के लिए हम लोगों ने, हमारे समाज ने ये मन बना रखा है कि हम जो काम अच्छा कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी, उनको ही जिताना चाहता है हमारा समाज। लेकिन उनका जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको यथार्थ वो धरती पे ला रहे हैं। कोई उसमें भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं किसी भी योजना का लाभ मुसलमान को या अल्पसंख्यक को न मिलता हो, ऐसा कहीं नहीं है। आप बताइए सारी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? हाँ, हमारे ख्याल से सारी योजनाएं ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मिल रही हैं और सबका साथ सबका विकास जैसा भारतीय जनता पार्टी में ने नारा दिया था उसके अनुरूप वो काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित कृषि से संबंधित हो, चाहे कन्या की मतलब उत्थान या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके लिए सुकन्या योजनाएं भी लागू की गई संतुष्ट हैं? हम सरकार की हर योजनाओं से संतुष्ट हैं। आप जैसा बताइए कुछ परिवर्तन बदलाव हुआ है? हाँ भैया, बहुत सही चल रहा है जी। और इनके राज में सब काम सही से लब्बा, और हमको पेंशन भैया दे रहे हैं मोदी भैया। अच्छा। हाँ मिल रहा है पेंशन, गल्ला नहीं मिला, बस आएगा गल्ला आपको नहीं मिल रहा है? ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि पेंशन तो मिल रही है लेकिन गल्ला नहीं मिल रहा है, कुछ लोग कहना है कि उनको मिल रहा है। आप लोग क्या परिवर्तन देख रहे हैं? फिलहाल तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं डोर टू डोर लोगों को मिल रहा है। रोड का काम, विकास का, मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता टहलता रहता हूँ, सड़कों का काम है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो और गवर्नमेंट से बेहतर इस गवर्नमेंट में है, और मुसलमान इसी चीज़ को देखते हुए जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जी। मुस्लिम मतदाता कह रहे हैं कि इस विकास की जो स्थिति है वो सबका साथ सबका विकास यहाँ देखने को मिल रहा है और इस वजह से जुड़ने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि सेफ नहीं है,
इस बार भाजपा मुस्लिम वोटर्स को लेकर? मैं मोहम्मद इरशाद कुरैशी बोल रहा हूँ। अभी तक हमारे मोहल्ले में बहुत विकास हर लोग कहने के लिए बोल रहे थे, मगर मेरे को कोई विकास दिखा नहीं। जिन गलियों में खंबा नहीं था, सब में खंबे गड़ गए, सब में तार दौड़ गए। हम लोगों को घर पे अंधेला रहता था, हम लोग घर कनेक्शन हो गए। रोजगार की क्या स्थिति है? आप लोग यूथ सर रोजगार की स्थिति तो सर मतलब अगर सरकार में देखी जाए तो सर वैकेंसी आने से पहले आंसर शीट लीक हो जाती है। सर वैकेंसियाँ मतलब जिस अपेक्षाकृत आनी चाहिए उस अपेक्षाकृत नहीं आ रही सर। इसके लिए काम करना चाहिए। बाकी सारी योजनाएं अगर सड़क से देखी जाए, बिजली से देखी जाए, पानी से देखी जाए तो सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर सड़कों को देखा जाए तो सड़क काफ़ी बेहतर है और बिजली का कनेक्शन हर घर पहुंच गया है। जिस गांव में बिजली नहीं थी उस गांव में बिजली पहुंच गई है। कृषि के मतलब यूथ है, आप रोजगार की बात करिए। तो सर रोजगार मतलब संतुष्ट नहीं। कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं उनसे। क्या सरकारी कर्मचारी खुश है सरकार से? बिल्कुल खुश है, बस थोड़ा सा वही पेंशन वाला मामला है जी जी, जो पुरानी पेंशन बहाल करने की है और गवर्नमेंट ने वादा भी किया है योगी जी ने। उम्मीद है कि पूरा कर देंगे। बाकी आपका समाज खुश है? बिल्कुल बिल्कुल, इतना डेवलपमेंट तो किसी गवर्नमेंट में नहीं है और यही गवर्नमेंट है जो डेवलपमेंट कर भी सकती है। जी जी। आप लोगों को रोजगार मिला? जी अभी तो फिलहाल इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अभी वैकेंसी कम निकलती है। अगर गवर्नमेंट तरफ देखें तो वैकेंसी कम निकलती है। और प्लस एक बात ये भी थी कि अगर देखा जाए तो पेपर लीक हो जाता है। जो चीज़ कई सारे पेपर ऐसे होते हैं जो लीक हो जाते हैं, तो सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी चाहिए। प्रयागराज में जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं उनका कहना है कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ चलकर काफ़ी कुछ किया है, बदलाव हुआ है, हालात वहाँ के बदले हैं, लेकिन रोजगार और शिक्षा को लेकर के अभी वो संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।